हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका फ्री क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग एंड आरआरसी ग्रुप डी की। तो कल हमने फिजिक्स का टॉपिक देखा था, जो हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, कोई भी लाइट है, हमको पता है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, चाहे ऐसे हो, कभी बेंड नहीं होता। जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। बट अगर कोई मीडियम आता है, जैसे ये मीडियम है, कोई लाइट आई और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करके बेंड हो गई और वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम। मतलब अगर लाइट बेंड हो रहा है और हमारा सेम मीडियम में चला जा रहा है, मतलब वो बेंड हो जा रहा है और सेम मीडियम में चला जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इसको बोलते हैं द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस होगा तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा बिल्कुल और देखिए, अगर यही कर्व सरफेस हुआ, ठीक है, लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से ये लाइट आया, रिफ्लेक्ट होगा, ये लाइट आया, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्या होता है, अगर कर्व है, अगर स्मूथ सरफेस नहीं है, तो बेंडिंग जो होगा हमारा इरेगुलर होगा। देख सकते हैं ये लाइट इधर बेंड हो रहा है, सब एक एंगल से आ रहा है, बट बेंड ये अलग एंगल से हो रहा है, ये अलग एंगल से हो रहा है, ये अलग एंगल से हो रहा है। बट वही प्लेन सरफेस के केस में, अगर ये प्लेन सरफेस है बिल्कुल, तो इस एंगल से लाइट आया तो इससे बेंड हुआ, इससे आएगा तो बिल्कुल पैरेलल जाएगा। अगर पैरेलल लाइट बीम आएगी, इससे आया तो बिल्कुल पैरेलल। तो ये क्या है, प्लेन सरफेस है, तो जो हमारा बेंडिंग होगा बिल्कुल रेगुलर होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा एक दूसरे के। तो ये प्लेन सरफेस और ये कर्व। अब देखिए, इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेंडिंग। ये मानिए हमारा प्लेन सरफेस है, ये लाइट आया और ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो हमारे ये लाइट आया, इसको बोलेंगे, जो लाइट कमिंग है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ वो होगा रिफ्लेक्टेड रे। और जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा सरफेस का, मतलब सरफेस के साथ जो परपेंडिकुलर होगा, उसे बोलते हैं हम नॉर्मल। अब क्या बोलता है ये, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ बोलता है जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब जिस एंगल से लाइट आ रहा है उसी लाइट से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगा। अब हम लोग एंगल कहाँ से मेज़र करेंगे? ये हो गया हम लोग का नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है, वो एंगल आई होगा, जैसे इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो नॉर्मल के साथ किस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे होगा। हम लोग कभी भी एंगल नॉर्मल के साथ देखेंगे कि नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, ना कि हम लोग इस साइड से कौन सा एंगल बन रहा है या फिर ये कौन सा एंगल बन रहा है, वो नहीं देखेंगे, नॉर्मल के साथ। तो फर्स्ट लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड क्या बोलता है? ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड बोलता है द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट अ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देखिए, ये हमारा प्लेन है, देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन सरफेस है। ऐसा नहीं है ना कि ये अलग प्लेन है, ये रिफ्लेक्टेड अलग होगा, इंसिडेंट अलग होगा। हम लोग का सेम प्लेन पे वर्क कर रहे हैं, एक प्लेन है।
तो ये क्या बोलता है, तो हमारा इंसिडेंस रे होगा, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एक प्लेन पे काम करेगा, एक प्लेन पे वर्क करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है। ऑल जो होगा, तीनों जो लाइन होगा सेम प्लेन पे होगा। तो ये हमारा सेकेंड लॉ है। ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंस यहाँ पे हो रहा है, रिफ्लेक्टेड मतलब मानिए इंसिडेंस इस पे हो रहा है और रिफ्लेक्ट इस प्लेन से हो रहा है, दोनों तीनों जो होगा सेम प्लेन पे होगा। अब देखिए एक चीज़, लाइट ऐसे आई तो ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जाती अगर ये मिरर नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो लाइट हमारी ऐसी जाती। अब क्या हुआ, लाइट हमारी बेंड हो गई, लाइट बेंड हो गई, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब लाइट इससे जानी चाहिए थी और लाइट इस पे बेंड हुई, तो ये जो बेंडिंग होता है ऐसे जानी चाहिए थी और यहाँ से इस एंगल से बेंड हुई, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएंस, एंगल ऑफ डेविएंस। और इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तब निकालते हैं डेल्टा कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज़ बताइए, ये जो है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि लाइट जो हमारी स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, ये जो है स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इस पर जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है। तो एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बिल्कुल ठीक है, तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल आई, एंगल आर और एंगल जो डेल्टा है, डेल्टा 180 डिग्री। तो अब एक चीज़ बताइए, एंगल आई और एंगल आर हम लोग को फर्स्ट लॉ से पता है कि एंगल आई जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा। तो एंगल लिख सकते हैं, एंगल आई, 2 एंगल आई लिख सकते हैं इन दोनों को सम को, प्लस में डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो हमारा डेल्टा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 2 एंगल आई। ठीक है, अब देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, देखिए अगर कोई बीम है, 2 बीम एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, कहीं से आई और एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो वो तो जो फॉर्म करेगा वो रियल इमेज फॉर्म करेगा। और जैसे ये आई और एक पॉइंट पे जैसे एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, यहाँ से बीम आई इसकी, यहाँ से इसकी बीम आई, और उन्होंने एक ऑब्जेक्ट एक सेंटर पे फॉर्म किया, तो जो फॉर्म बनेगा हमारा रियल इमेज बनेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है, बीम आई, निकली बीम, बट देख सकते हैं ये मीट तो कभी नहीं करेंगे, दोनों लाइंस कभी मीट नहीं करेगा। बट वर्चुअली अगर देखा जाए, अगर हम वर्चुअली देखें पीछे की साइड से, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे जो बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा और यहाँ पे जो बनेगा रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको जब मिरर हम पढ़ेंगे तो डिस्क्राइब में बताऊंगा कि किस कंडीशन में मेरा वर्चुअल बनेगा, किस कंडीशन में रियल बनेगा। अब यह बस ये याद रखिए, अगर दो रियल जो दो वो है रेज हैं एक्चुअल में मीट करेगा तो रियल इमेज बनेगा, और वो बस प्रिटेंड करेगा मीट का, मतलब देखिए वो जा रहे हैं बाहर की तरफ, बस वो एक पॉइंट पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ मीट करते हैं, तो वो जो बनेगा इमेज हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। अब मिरर देखते हैं, मिरर, अब सब हम लोग मिरर का बहुत यूज़ करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं मिरर में देखते हैं। तो मिरर कैसे वर्क करता है और मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसा होता है,
जैसे हम लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो कैसे होता है, सॉरी प्लेन की PLANE, प्लेन मिरर जो बिल्कुल स्ट्रेट हुआ, हम लोग सामने खड़े हुए हैं, जैसे हम लोग खड़े हुए हैं हमने अपना चेहरा देख लिया, ये हो गया हम लोग का प्लेन मिरर, लाइट गई हमने देखा रिफ्लेक्ट होके। सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर, यानी जो मिरर होगा या इस टाइप से होगा, देख सकते हैं इसका कुछ, ये स्फेयर का कुछ हिस्सा है। अगर देखिए एक मानिए एक स्फेयर है, जैसे बॉल है, बॉल इमेजिन करिए जैसे बॉल है, तो अब उसमें आप क्या किए, आपने कुछ, जैसे बॉल है बाहर की तरफ से पॉलिश है, अंदर की तरफ से पॉलिश नहीं, बाहर की तरफ से पॉलिश है, आपने कुछ हिस्सा कट किया, तो कुछ अगर फ्रंट से देखेंगे तो इस टाइप का कुछ हिस्सा होगा जो ये पीछे से, मतलब इसके बैक साइड से होगा, और ये अंदर एक कर्वेचर बना रहा होगा, मतलब इस टाइप से जो होगा, ये जो होगा, तो ये इमेज हमारे वही शो कर रहा है। तो एक तो ये इमेज मिरर हो सकता है, एक टाइप का मिरर ये हो सकता है कि जो मेरा पॉलिश्ड पार्ट हो वो पीछे की साइड हो, और जो आगे तब वो कर्वेचर हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों में इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा इसको हम कल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अगर आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो से संबंधित या फिर पुरानी कोई भी वीडियो से संबंधित, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।